हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैं आपको अपनी एक नई कहानी सुना रही थी जिसका नाम था रिवर्सल। और उसमें आपने देखा था कि सपना एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, लड़की है। और वो अपने पेरेंट्स के साथ जाती है, लखनऊ जाती है। और वहाँ पे उसकी शादी ऑलमोस्ट तय हो गई थी और ये तय था कि आज उसकी सगाई होगी। लेकिन जब वो लड़के से एकांत में मिलती है तो जो बेहद हैंडसम और बेहद खूबसूरत लड़का था, जो उसको बहुत पसंद था, वो उसको धीरे से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी और से प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ और मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती मेरी सगाई आपके साथ कर रहे हैं। ये सुन के सपना के सारे सपने झंझना कर टूट जाते हैं। लेकिन बेहद शांत और बेहद धैर्यवान सपना वहाँ से वापस आ जाती है और प्रसून की मम्मी से परमिशन लेके यूके चली आती है अपने कंपनी के काम से। प्रसून की मम्मी को आशा थी कि शायद उनका बेटा 6-7 महीने में मान जाए और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। लेकिन सपने अलग होते हैं और यथार्थ अलग चलता है। प्रसून ने कुछ ऐसा हुआ कि सपना का ही फ़ोन आया प्रसून की मम्मी के पास कि आंटी, मेरी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई है और आप पर प्रसून की शादी किसी और से कर दीजिए, मेरा वेट मत करिए। और तब हार कर प्रसून की मम्मी उसकी शादी उसी के पसंद की लड़की से कर देती हैं। लेकिन उसमें उनको अपने सपनों की बहू नहीं मिलती है। चलिए अब कहानी आगे। जाड़े की तेज़ ठंडी रातों में सपना बाहर गिरती सफ़ेद बर्फ़ को सूनी आँखों से देखती रहती। इस पराए देश में उसने खुद को कंपनी के कामों में डुबो दिया था। अभी भी जब तब प्रसून का भोला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। जब से मम्मी पापा ने उसकी फ़ोटो उसे भेजी थी, वो उसके मन मंदिर में देवता की मूर्ति की तरह स्थापित हो गया था। 23-24 साल की नाजुक उम्र में उसने कितने ही सपने सजा लिए थे। ऊपर से प्रसून की मम्मी की प्यार भरी कॉल उसे ऊपर से नीचे तक स्नेह से सारोबार कर देती थी। बस कॉल नहीं आई तो उसकी जिसका वह हर आहट पर इंतज़ार करती थी। और एक दिन सितंबर के सुहावने मौसम में उसकी मोबाइल पर मैसेज चमका था। मैंने अपनी कुलीग से कोर्ट मैरिज कर ली है। आप प्लीज़ मेरी मम्मी को मना कर दीजिए, नहीं तो वो कभी हमारी अरेंज मैरिज नहीं करेंगी। और उसने डूबते दिल और कांपते हाथों से प्रसून की मम्मी को फ़ोन लगाया था। आंटी, मैं सपना, आप प्रसून की मैरिज किसी और से कर दीजिए, मेरी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो गई है। और धुंधलाई आँखों से उसने वीज़ा बढ़ाने की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी थी।
जा जाएगी कहाँ, करूँ क्या उपाय, संध्या जो आए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। 1, 2, 3 साल उसने खुद को कंपनी के काम में डुबो दिया और साथ में पार्ट टाइम MBA भी ज्वाइन कर लिया। मम्मी पापा बुलाते रहे, बेटा इंडिया वापस आ जाओ। प्रसून नहीं तो क्या हुआ, क्या तुम्हारे लिए अच्छे लड़कों की कमी है? लेकिन वो उनकी बात अनसुनी करती रही। पिछले साल जब वो दिवाली पर घर आई थी, मम्मी पापा ने मोटा दहेज तय करके उसकी शादी फिक्स कर दी थी। उसके मन में लड़के को देखने का भी कोई उत्साह नहीं था। लड़का PNT डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ऑफिसर था। ऊंचा पद और ऊंचा दहेज, साथ में कार की डिमांड। मम्मी पापा ने अपनी औकात में रहते हुए स्विफ्ट डिज़ायर बुक कर दी थी। बड़ी धूमधाम से लखनऊ के एक बड़े होटल में उसकी सगाई हुई थी। उस लंबे सांवले युवक में उसे कहीं भी अपने सपनों का राजकुमार नजर नहीं आता था। लेकिन माँ के शब्द, बेटा शादी तो एक समझौता है, लड़के की नौकरी देखते हैं, शक्ल नहीं। और उसने अपनी झुकी पलकों को जोर से बंद कर लिया था। लेकिन पता नहीं उसके जीवन में कितने भटकाव लिखे थे। शादी के लिए वेन्यू बुक हो गया था। माँ पापा ने सभी तैयारियां कर ली थी। शादी के 3 दिन पहले लड़के वालों का मैसेज आया था, हमें मारुति का लेटेस्ट मॉडल चाहिए, 15 लाख वाला। और इस बार वो रोई नहीं थी। 3 साल वो विदेश में नौकरी कर चुकी थी, तन और मन दोनों से स्ट्रॉन्ग। लबालब भरा बैंक अकाउंट। पापा मैं स्टिलो से भी बड़ी कार खरीद सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लालची लोगों के घर में शादी नहीं करनी। और वो फनफनाती हुई बाहर निकल गई थी। माँ पापा दोनों स्तब्ध से बैठे रह गए। उनकी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसी नाजो पाली इकलौती बेटी, क्या कमी थी उसमें? वेल क्वालिफाइड, अप्सरा सी सुंदर, स्वर में सरस्वती और हाथों में अन्नपूर्णा। पर हाय रे किस्मत, और उन्होंने लड़के वालों के पास संदेश भिजवा दिया था, लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है। ये जाड़ा भी उसके जीवन में सुहाग का सुख नहीं लाया था। सूनी सेज और उससे भी सूना मन।
सामने खुला लैपटॉप और उस पर दिखते हजारों कैलकुलेशन। कहाँ गया जीवन का सौंदर्य, कहाँ गए उसके रंगीन सपने। जीवन जैसे भरभरा कर सूखी जमीन के समान दरक गया था। उसकी सब दोस्तों के बॉयफ्रेंड थे, किसी की शादी हो गई थी और कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। सब जीवन के नशे से परिपूर्ण जीवन के आनंद को उठाते हुए, और वो जीवन की कंकरीली पथरीली बर्फ से ढकी ठंडी सड़क पर चल रही थी, अपने 31वें जन्मदिन की प्रतीक्षा में। और लंबे लॉकडाउन के बाद परदेश के अकेलेपन से घबराकर वो वापस इंडिया आ गई थी, मम्मी पापा के पास, वर्क फ्रॉम होम। और उड़ते उड़ते ये बात प्रसून की मम्मी तक पहुंची थी। हाय रे, उस छोटी सी बच्ची के जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्या उसके ग्रह नक्षत्र ही उसकी शादी में रोड़ा अटका रहे हैं? नहीं तो 5 साल पहले उनके ही घर में उसकी शादी नहीं हो जाती? उस आत्मा से पता नहीं उनका क्या संबंध था, जैसे उसका दिल, वो उसका दर्द वो भी अपने दिल में महसूस करती थी। और उन्होंने अपने भाई के बेटे का रिश्ता मम्मी पापा के पास भिजवाया था। लड़का यूएसए में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 1 महीने के लिए घर आया है शादी करने। सपना से लगभग 2 साल बड़ा। यूएसए में एमएस करने के कारण ही उसकी शादी डिले हो गई थी। और मम्मी पापा के धक्का देने पर जब वो बड़ी मुश्किल से प्रहट से मिलने पहुंची थी, उसकी आंखें जैसे किसी भूले बिसरे सपने में उलझ कर अटक कर रह गई थी, जैसे 3 साल पहले का प्रसून ही सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। वही काले घुंघराले बाल, गोरा भोला चेहरा और हंसती हुई दाढ़ी दंत पंक्ति, और कुछ वैसा ही स्टील ग्रे कलर का सूट। उसका दिल धक से रह गया था और उसने अनजाने में ही टेबल पर रखे प्रहर्ष के लंबी उंगलियों से सुसज्जित हाथों को अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया था। लाखों सपने उसकी आंखों में गड्ढ-मड्ढ हो गए। बीच का लंबा सूना अंतराल ना जाने कहाँ खो गया था और उसकी झुकी पलकें लाखों सपनों के बोझ से बंद हो गई थी। आहा, वाह रे जीवन, वाह रे ईश्वर, तेरी लीला न्यारी। कल भी पास पास थी वो, आज भी करीब है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी
हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। तो बस मेरी कहानी रिवर्सल यहीं पे समाप्त होती है और आशा है आपके भी दिल को ये कहानी छू गई थी होगी। मेरा मन भी कहानी सुनाते सुनाते बहुत भारी हो गया था और समाज में आपने अक्सर ऐसी घटनाएं देखी होंगी और लड़कियों के भावुक मन पे उसका कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कि जिसको सबसे पहली बार उन्होंने पसंद किया, जिसको पहली बार उन्होंने देखा, उसको वो अपने मन में बसा लेती हैं और फिर अगर किसी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पाई तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत सूना हो जाता है उनका जीवन। तो बस लेकिन मेरी सपना के जीवन में प्रसून जैसा ही प्रहर्ष आ गया, एकदम उसके जैसे ही दिखने वाला, बिल्कुल वैसे ही गोरा, वैसे ही हैंडसम, और वो बीच के उस लंबे अंतराल को भूल गई और एक नई दुनिया में उसने एक नया जीवन आरंभ किया। तो बस मेरी कहानी यही समाप्त होती है और अगर आपको मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को शेयर करिए और मेरा जो नया कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है तुम्हारी कहानी, आप लोग उसको भी लीजिए और उसको पढ़िए। आपको ऐसा ही आनंद प्राप्त होगा, कहीं दर्द, कहीं प्यार, कहीं खुशबू, सब तरह के रंग आपको उसकी कहानियों में मिलेंगे। चलिए, ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।